नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है हार मान लेना। अगर हमें हमारे जीवन में सफल होना है तो उसका एक तरीका है एक और बार प्रयास करना। यह कहना था थॉमस अल्वा एडिसन का। दोस्तों, आज मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की एक सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन एक मंदबुद्धि बच्चा था जिन्हें लोग पागल और सनकी कहा करते थे। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देख लिया। उन्हें लगा शायद उड़ने के लिए कीड़े खाना जरूरी है, तो उन्होंने 10-12 कीड़ों को लिया और उन्हें मिक्सर में बारीक कर उनका घोल बना दिया और अपने दोस्त को पिला दिया। वो देखना चाहते थे कि क्या इस घोल को पीने के बाद मेरा दोस्त भी उड़ेगा, लेकिन नहीं, उनका दोस्त उड़ा नहीं, बल्कि उनके दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई और एडिसन को इस ही वजह से बहुत डांट खानी पड़ी। एक बार एडिसन थके हारे स्कूल से घर लौटे और अपनी माँ से बोले, माँ, ये चिट्ठी मुझे मेरे सर ने दी है और कहा था कि रास्ते में इसे खोलना मत, तो मैंने इसे खोला भी नहीं। आप मुझे जल्दी से पढ़ के बताइए कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने वो चिट्ठी खोली और पढ़ी कि आपका बेटा बहुत होशियार है। हमारे पास इतना होशियार कोई शिक्षक नहीं कि आपके बेटे को पढ़ा सके, इसीलिए आप उसे दूसरे स्कूल में डालिए या फिर घर से पढ़ाइए। यह बात सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत अच्छा लगा, तो थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने यह निर्णय लिया कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन को घर पे ही पढ़ाऊंगी। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत कम सोते थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने घर में एक लाइब्रेटरी खोली, मतलब एक प्रयोगशाला बनाई और जिसमें वो रिसर्च करने लगे। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 नाकाम कोशिशों के बाद बल्ब का इन्वेंशन किया। जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि आप 10,000 बार नाकाम हुए तो आपको कैसा लगा, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, मैं 10,000 बार नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जिससे बल्ब नहीं जला जा सकता। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के सिवाय फोनोग्राम, माइक्रोफोन ऐसे 1040 आविष्कार किए। जब 1931 में थॉमस अल्वा एडिसन की डेथ हुई, तब पूरे अमेरिका ने लाइट्स ऑफ कर ली ताकि वो थॉमस अल्वा एडिसन को सम्मान दे सके। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था कि उन्होंने जिंदगी में किसी भी दिन काम नहीं किया। यह सब तो एक मनोरंजन है। दोस्तों, जब थॉमस अल्वा एडिसन की माँ की मृत्यु हुई और उसके कुछ साल ही बाद थॉमस अल्वा एडिसन को वही चिट्ठी मिली जो बचपन में उनकी माँ ने उन्हें पढ़ के सुनाई थी। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी पे लिखा था, योर सन इज इनिशियली इल, वी कैन नॉट टीच हिम, डोंट लेट हिम स्कूल। मतलब आपका बेटा मानसिक रूप से पागल है, आप उसे स्कूल मत भेजिए। आप एक तो उसे दूसरे स्कूल में डालिए या फिर घर पे ही पढ़ाइए। यह देखकर थॉमस अल्वा एडिसन रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ की वजह से आज हमें इतने बड़े महान साइंटिस्ट देखने को मिले। थॉमस अल्वा एडिसन इतने बड़े महान साइंटिस्ट होने के बाद फिर भी वह इंसानों से जुड़े रहे और उन्हें कभी भी अपनी महानता का घमंड नहीं हुआ। दोस्तों, सिर्फ थॉमस अल्वा एडिसन की माँ की वजह से ही आज हमें थॉमस अल्वा एडिसन देखने को मिले और बल्ब का आविष्कार हुआ। धन्यवाद।